नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोलना चाहिए तो कितना बोलना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट। यूजुअली आप इस किस्म का सवाल किसी महात्मा से या साधु से पूछोगे, साधु महात्मा या जो बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो यही कहेंगे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोलना चाहिए? आप ऐसा काम ही क्यों क्यों करते हो जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या लेकिन ये सच है? क्या ये वास्तविकता है? क्या आप एक दिन भी पूरा सच बोल के बिता सकते हो? कभी आपने किया है कि सारा दिन आपने सिर्फ सच बोला हो? शायद जवाब ना में ही आएगा। क्यों? क्योंकि सच बोलने के लिए हमें बहुत बहुत खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कुछ भी और हम उसको सच बोल देंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम उस इंसान का दिल दुखा दें, क्योंकि हम कोई मशीन तो है नहीं। अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा, आपके पापा ने कहा कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल में जाते हो पढ़ाई लिखाई किया करो। मम्मी कहती है कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। अब ऐसा थोड़ी है कि अब तुम्हें कह दिया तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे डैडी ने बोल दिया कि अब पढ़ाई करनी है, तो अब तुम स्कूल में जाके सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। ना कोई लड़का तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है या कोई लड़की तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तुम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो। तुम्हारी मम्मी ने कह दिया कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी होता। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। मान लो तुम्हारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने बोल दिया किसी से झूठ नहीं बोलना है। रास्ते में तुम्हें एक अजनबी मिल गया, उसने तुम्हारा रास्ता रोक लिया, उसने पूछ लिया तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तो दे दोगे? क्या कहोगे? पीछा छुड़ाने के लिए हो सकता है कि तुम उसको अपना गलत फ़ोन नंबर दे दो। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसी इतनी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इंसान को झूठ बोलना पड़ता है, और वो झूठ किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोलता, वो शर्मिंदगी से बचने के लिए भी बोला जाता है। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप समझने चाहो तो शायद ठीक से समझ भी नहीं आएगा। लेकिन झूठ भी इंसान दो किस्म से बोलता है। एक झूठ खुद से बोलता है और एक दुनिया वालों से बोलता है। दुनिया वालों से बोलना झूठ मेरी समझ में आता है, और मैं कहीं किसी हद तक इसको जायज़ भी समझता हूँ। लेकिन झूठ खुद से जो बोलता है इंसान, वो है सबसे बड़ा झूठा। क्योंकि बाहर वालों से तो आप झूठ बोल सकते हैं शर्मिंदगी बचाने के लिए। हो सकता है कि आप से कोई गलती हो गई, आप अपने पति या प्रेमी को वो सच ना बता सकें। क्योंकि झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन सच बोलने में ताकत लगती है, लेकिन सच सुनने में उससे भी ज्यादा ताकत लगती है। किसी ने अपनी पत्नी से पूछ लिया कि शादी से पहले तेरा कोई चक्कर था, अब पत्नी क्या कहे? पत्नी कह दे कि हाँ जी था। अब इस सिचुएशन में ऐसा है कि पति या तो कह दे, खुश हो जाए कि क्या बात है, मेरी पत्नी एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस लेके आई है, या दूसरा ये है कि वो दुखी हो जाए कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा के रखा था, तुम ना रख पाई मुझे, मेरे लिए अपने आप को बचा के। और उसके बाद से फिर दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो अब उस पर शक करना शुरू कर दे कि ये औरत तो चालू है, ये तो कैरेक्टरलेस है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि उसको घर से ही बाहर निकाल दे। कुछ लोग यहाँ पे एक चीज, जैसी इसी सिचुएशन में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ऐसी कैरेक्टरलेस पत्नी से तो दूर ही अच्छी है। कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, मतलब शादी से पहले किसी ने किसी के साथ प्यार कर लिया तो वो कैरेक्टरलेस हो गया। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अगर मान लो दो लोग सच्चाई से, सच्चे इंटेंशन से प्यार करते हैं,
चाहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे के होना चाहते हैं, लेकिन दूसरा धोखेबाजी कर देता है, तो जो सच्चा इंसान भी कैरेक्टरलेस हो गया। और कैरेक्टरलेस होना क्या सिर्फ किसी के साथ फिजिकल होना ही होता है क्या? आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए तो आप चरित्रहीन हो गए, कैरेक्टरलेस हो गए? मैं नहीं समझता ऐसा। क्यों नहीं समझता? क्योंकि कैरेक्टरलेस होने का मतलब होता है इंसान अपने वादे से मुकर जाए तब। इसमें कैरेक्टरलेस दूसरा इंसान था जो कि धोखा दे के गया। और ये जो धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, जिसने शादी करनी है उसे कोई जरूरत नहीं होती, इसको कोई इतनी प्रेशर नहीं होता दिमाग में कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि उसको तो पता है कि शादी हो जाएगा फिर फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन जिसके दिमाग में शुरू से ही क्लियर हो शादी तो करनी नहीं है, शादी तो करनी नहीं है, तो रिलेशन के लिए तो हमने रिश्ता बनाया था, अब फिजिकल रिलेशन करना है, तो वो प्रेशराइज करते हैं, वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तू प्यार नहीं करती मेरे से। और लड़कियां मजबूर हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट के दबाव में ऐसा असर होता है उनको लगता है कि कहीं हाथ से बात ना निकल जाए। ऐसे लोगों को लोग कैरेक्टरलेस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। शादी के बाद ही जो चीजें शादी के बाद की हैं वो शादी के बाद होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शादी से पहले कोई गारंटी नहीं है कि आपस में आपने प्यार कर लिया तो अब आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर गारंटी है तो कर लो ना शादी। इसलिए समझदारी तो यही है कि शादी से पहले आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट हो सकते हो, तो उस बच्चे की केयर कौन करेगा, उस बच्चे को कौन अपनाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मैरिज के बाद प्रेग्नेंट होना चाहिए इंसान को, क्योंकि उसका बाप होता है उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन क्या जिंदगी इतनी किताबी होती है कि जैसे हमने प्लान किया वैसे ही चलती है? वैसे तो नहीं चलती ना। लोग मजबूर करते हैं, लोग नई नई बातें बनाते हैं, लोग अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब पत्नी अगर अपने पति को बोल दे कि जी मैंने तो किया था, तो पति उसको निकाल के खड़ा कर दे बाहर घर से, लड़की की जिंदगी बर्बाद, अब कौन उसे अपनाएगा। कहने को तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जी बिल्कुल जी शादी कर ले, बिल्कुल बता देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चाहे डिवोर्स होकर अपने घर बैठ जाए। तुम्हारा क्या क्या दूसरे इंसान का तो जिंदगी बर्बाद हो गया ना। सारे मेंटली स्ट्रांग तो होते नहीं है कि सारे किसी भी तरीके के इमोशनल ट्रॉमास को झेल लेंगे और पॉजिटिवली झेल लेंगे एंड दे विल बी नॉट अफेक्टेड। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा झूठ जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है फ्यूचर में, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, जो कि अननेसेसरली, जो पास्ट है, जो खत्म हो चुका है, उसको क्यों खींचा जा रहा है। खैर मेरा कहने का मतलब है कि झूठ अगर आप बोलते हैं, आपकी देखिए यार, एक झूठ है, एक छोटी सी बात बताता हूं। जब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है ना सड़क पे, तो उसको ये नहीं बोलते अरे तो गया, अरे तो गया, ऐसे नहीं बोलते। अगर किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता तो उसको ये बोलना चाहिए, यार ये बोला जाता है कोई नहीं बच गया, बहुत बचाव हो गया, बहुत बचाव हो गया, ये बात बोली जाती है। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर वो गुजरी है चीज, वो चोट लगी है, वो उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो अस्पताल तक लेके जाने की स्थिति में आ जाता है कि उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई। अगर उसको कम चोट भी लगी हुई हो ना और उसको ये बोल दे अरे तो गया, ये तो गया, वो हिम्मत छोड़ देता है। वहीं उसकी दिल की धड़कन तेज और अटैक आ जाता है उसको, ऐसा भी होता है। तो ये बताओ कि इस झूठ का, जहां पे किसी की जिंदगी बच रही है, तो हमें झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए। और एक सच ऐसा भी है जो कि इंटेंशनली बोला जाता है किसी को बर्बाद करने के लिए। शादी के बाद पति का किसी के साथ चक्कर था पहले, और या वो कुछ ऐसा काम करता था, गैर कानूनी काम करता था या कुछ भी करता था, लेकिन अब वो छोड़ चुका है, वो अच्छा सुधर चुका है। शादी के बाद आके कोई बोल दे उसकी फैमिली में, उसके किसी भी तरीके से कि ये तो ऐसे करता था, है तो सच।
लेकिन उस सच ने उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इस सच का फायदा है कुछ? क्या जज्बात मायने रखते हैं कि किस जज्बात, किस भाव के साथ वो बात कही गई है? एक सच होता है जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, और एक झूठ होता है जो किसी को हार्ट अटैक से भी बचा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें झूठ ही बोलना चाहिए, हमें सच बिल्कुल नहीं झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है फिर वो आदतन झूठ बोलने लग जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो आदतन झूठ बोलता है, बिना बात के झूठ बोलता है, और फिर उसका झूठ जब पकड़ा जाता है तो उसकी किसी बात पे विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन एक मजे की और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, अगर आप खुद से सच बोलने लग जाते हो तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे नहीं किसी से। एक वही इंसान, मैंने बहुत अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया इस चीज को, वही इंसान झूठ बहुत ज्यादा बोलता है जो खुद से बहुत झूठ बोलता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप जो भी इंसान आपको मिले, अगर आप खुद भी झूठ बोलते हैं तो आप एनालाइज करना, आप ऑब्जर्व करना, आप खुद को भी झूठ बोलते रहते हैं। आप खुद से नजरें नहीं मिलाते हैं, आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बनाते हो? कैसे बना लेते हो खुद का बेवकूफ? आप ऐसे बनाते हो जैसे कोई चीज है कि एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की कर लेंगे तैयारी, अभी तो टाइम पड़ा है। जरा थाम के खुद को थाम लो, रोक लो और सोचो, वाकई में तुम तैयारी कर लोगे? वाकई में तैयारी करना चाहते हैं? खुद का बेवकूफ बना रहे हो कि अभी नहीं करनी है, बाद में देखेंगे। टाइम निकालना है। जब बिल्कुल एग्जाम सामने आ जाएगा ना, फिर हमें पछताना है, वक्त निकल गया, अब तो तैयारी कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो गई, अब तो तैयारी नहीं कर सकते, जब वक्त था तब नहीं तैयारी की तो अब क्या कर लेंगे यार, जाने दो, क्या कर सकते हैं, अगली बार सही। तो ये झूठ नहीं है क्या? जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, आपको ये कहना चाहिए एग्जाम आ रहा है, सच में मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं फेल हो जाऊंगी। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, देन यू विल नॉट रिग्रेट एनीथिंग। किसी चीज का पछतावा नहीं होगा, आप सच रहेंगे खुद के साथ। सच बहुत बड़ी ताकत होती है, और जब आप खुद के साथ सच रहना सीख जाओगे ना, तब आप खुद के साथ एक कनेक्शन फील करोगे, एक सच्चे दोस्त वाला कनेक्शन। लोग आपको बहुत ज्ञान देते हैं कि अपने साथ वक्त बिताओ, नो योर सेल्फ। आप ये समझो कि जब आप अकेले बैठते हो तो आप अपने साथ बैठते हो और खुद को अपना दोस्त समझे। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ, जिसको आप अपना मानते हो, अपना सच्चा दोस्त समझते हो, उसके साथ झूठ बोलते हो, कौन सी दोस्ती रह गई? किस बात की दोस्ती? जब झूठ आ गया तो वो दोस्ती नहीं रह जाती। दोस्ती सच से शुरू होती है। सच्ची दोस्ती में सच होना बहुत जरूरी है। और जब आप खुद से सच बोलते हो तो दूसरों से आप झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं समझते, क्योंकि आपका जो माइंड सेट होता है ना, वो उसी तरीके से ट्रेन हो जाता है, वो आदत बन जाती है सच बोलने की। आप बेवजह का झूठ नहीं बोलते। आप हो सके, जितना मुमकिन हो सके, आप सच बोलने लग जाओगे, और लोग चाहे आपके सच की वजह से आपको थोड़ी देर के लिए ना पसंद कर दें, पर वो आप पे विश्वास पूरा करेंगे। वो आपको चाहे ना भी पसंद करे, लेकिन इस बात का उनका पूरा यकीन है कि ये इंसान झूठ नहीं बोलता। ये बात है। सच बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन खुद से बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन लोगों से जिन लोगों के साथ आप बहुत लंबी रिश्तेदारी या बहुत लंबी दोस्ती चाहते हो। तुम्हारा सच उनका दिल तो दुखा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। झूठ तो उनको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए किसी के साथ अगर तुम्हें सिर्फ रहना ही है, जैसे पति पत्नी होते हैं,
वो एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तो साथ में रहना तो वहाँ तो झूठ चलता रहता है, क्योंकि दिल मिले नहीं है तो झूठ चलता है, वहाँ चला लो झूठ। लेकिन अगर दिल से दिल का कनेक्शन है, वहां झूठ नहीं चलता, वहां पकड़ा जाएगा तुम्हारा झूठ, दूसरा इंसान समझ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम कंक्लूड करें, खुद से झूठ बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है अगर आप अपने बहुत अच्छे दोस्त बनना चाहते हो। इफ यू वॉन्ट टू बी इन टच विद योर सेल्फ, खुद से झूठ कभी मत बोलना। और जब खुद से सच बोलने लग गए तो दूसरों से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे किसी का बहुत नुकसान होता हो, तो सच डायरेक्टली बोलने की बजाय थोड़ा सा उसको, कोई बुरी खबर होती है ना, है तो सच्ची, लेकिन हम ऐसे ही बता दें तो दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाता है कभी कभी। तो ऐसी सिचुएशंस में सच बोलो, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट करके, कि वो सुनने की स्थिति में आ जाए। ऐसा तो कभी भी झूठ किसी बुरे इरादे से मत बोलना। वो बुरा इरादा चाहे तुम्हारे फायदे का भी क्यों ना हो, कभी भी झूठ बोल के अपना फायदा मत करना, ये दिमाग में रख लो। और कभी भी झूठ बोल के किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना, अपना फायदा नहीं करना, दूसरे का नुकसान नहीं करना। हो सके तो झूठ ना ही बोलो, क्योंकि झूठ अगर पकड़ा गया तो विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग तुम पे। कोशिश यही करो कि सच बोलो, लेकिन जहां जरूरी हो, जैसे कोई अजनबी तुम्हारे पास आ जाए, तुमसे बातचीत करने लगे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अजनबी है, अगर उसको पता भी लग गया मैंने झूठ बोला है, तो वो मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, ना करेगा। हमने कौन सा उसके साथ दोस्ती रखनी थी। लेकिन जिनके साथ रिश्ता रखना है वहां झूठ नहीं बोल सकते आप, खेल खराब हो जाएगा, सारी जिंदगी के लिए हो जाता है। तो बस कुल मिला के सच बोलो, खुद से सच बोलो, अपनों से सच बोलो, जिनको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो उनसे सच बोलो। और कभी भी अपने फायदे के लिए झूठ मत बोलो, और कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ मत बोलो। और इंटेंशन अच्छी रखो हमेशा। सारी चीजें अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो भी काम करना है, सच या झूठ, उसके पीछे इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। इंटेंशंस दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छे अपना समझ के बात करो, अपनेपन से। फिर आप अगर थोड़ा सा झूठ बोल भी जाओगे तो लोग आपको माफ कर देंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि तुम्हारी इंटेंशंस को लोग समझ लें। और हाँ, बाद में तुमने कहा कि मेरी इंटेंशंस अच्छी थी, लोग कहेंगे अच्छा अब एक और झूठ लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो बस झूठ ना ही बोलो तो बेटर है। और बाकी मैंने समझा ही दिया आपको, आप समझ में आ गया हो। कुछ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।